हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो चलिए आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नदी और पर्वत के बारे में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आपका पहला पॉइंट है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। अगला पॉइंट है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुरी ज्वार नदमुख कहते हैं। अगला पॉइंट है नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अगला पॉइंट है कावेरी गंगा महानदी नदियां डेल्टा बनाती हैं। कावेरी गंगा और महानदी जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। और जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है और नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। अगला पॉइंट है आपका नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। अगला है सर्वाधिक सीधी बहने वाली नर्मदा नदी है और धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर ही स्थित है धुआंधार जलप्रपात। आपका अगला पॉइंट है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां भारत में पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती हैं। अगला पॉइंट है नदी द्वारा काट छांट की क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं और कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मागिरी पहाड़ियां हैं। अगला पॉइंट है शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु का है और कृष्णा नदी का आंध्र प्रदेश कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों का है। अगला पॉइंट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। अगला पॉइंट है गोदावरी को हम वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से है। अगला पॉइंट है पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अगला है क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। अगला पॉइंट है असम का शोक। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है और बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। अगला है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक हम दामोदर नदी को कहते हैं। अगला पॉइंट है उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक हम ब्रह्मांडी नदी को कहते हैं। अगला पॉइंट है महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला है भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जलपाती तथा हरके बैराज से निकलती है। आपका अगला पॉइंट है मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन हम पेडोलॉजी कहते हैं। अगला है झीलों का अध्ययन। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। अगला है चट्टानों का अध्ययन, ये पेट्रोलॉजी कहलाता है। और आपका अगला है भारत की ऊंची झील चोलाम जो सिक्किम में स्थित है। अगला पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बनी है। अगला पॉइंट है कोलोराडो नदी पर निर्मित मीड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। कोलोराडो नदी पर जो झील निर्मित है मीड झील वो संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगली है चिल्का।
चिल्का ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। अगला पॉइंट है पुलिकट। पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। अगला पॉइंट है आपका हॉगेनकॉल। हॉगेनकॉल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला पॉइंट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जो 455 मीटर है, बरही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। अगला पॉइंट है जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला पॉइंट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बागर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को नवीन को हम खादर कहते हैं। अगला पॉइंट है काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। आपका अगला पॉइंट है कपास के खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है जिसे हम रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है और काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगला पॉइंट है लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल होता है और लाल मिट्टी उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है जिसे चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। अगला पॉइंट है लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। अगला है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सैलों की टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षालन से हुआ है। अगला पॉइंट है आपका चाय की खेती। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है, इसमें आयरन एवं सिलिका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला पॉइंट है आपका भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। अगला पॉइंट है भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। आपका अगला पॉइंट है जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। अगला पॉइंट है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला पॉइंट है ग्रीष्मकालीन में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में जो ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में हम काल बैसाखी कहा जाता है। अगला पॉइंट है गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। अगला पॉइंट है रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है जैसे गेहूं। आपका अगला पॉइंट है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। अगला है गेहूं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि ये सब रबी की फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसलें हैं। अगला पॉइंट है भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप समूह प्रवाल कोरल निर्मित है। अगला पॉइंट है श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में है, प्रवाल द्वीप है। अगला है लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। अगला पॉइंट है लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। अगला पॉइंट है चैनल। 80 चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है जबकि 90 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। अगला पॉइंट है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप
ऑनड्रॉट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिटरा है। आपका अगला पॉइंट है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अगला पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित है। अगला पॉइंट है, अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप हैं। अगला है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। अगला पॉइंट है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये आपकी पहले की है। वर्तमान में अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम है। अगला पॉइंट है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यही सेलुलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट है। अगला पॉइंट है, हैवलॉक द्वीप जो स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप जो शहीद द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित है। अगला पॉइंट है, अब्दुल कलाम द्वीप जो व्हीलर द्वीप उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला पॉइंट है, कोको द्वीप जो म्यांमार में है। ये उत्तरी अंडमान को अलग करता है। अगला पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला पॉइंट है, नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अगला है, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थोलियर है जो ग्रेट निकोबार पर है। अगला पॉइंट है आपका, नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है और अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थोलियर है जो ग्रेट निकोबार पर है। अगला पॉइंट है, डंकन पास दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। अगला पॉइंट है, ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति हैं। अगला पॉइंट है, सोम्पेन निकोबार द्वीप की जनजाति है। और अगला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला पॉइंट है, पम्बन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। अगला है, आदम ब्रिज या राम सेतु जो रामेश्वर तमिलनाडु में है। पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। अब हम करेंगे जो हमने अभी पढ़ा उसके क्वेश्चंस, तो टेस्ट पेपर। चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। आपका पहला क्वेश्चन है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेट्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी, पेडोलॉजी और माइकोलॉजी। तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चट्टानों का अध्ययन आपका निमोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी और लिम्नोलॉजी। तो चट्टानों के अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, लोयस और कटक। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सोम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है? तो सोम्पेन आपकी निकोबार द्वीप की मूल जनजाति है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? छोटा अंडमान, लक्षद्वीप, केरल और मणिपुर। तो ओंग जनजाति का जो निवास स्थान है वो है छोटा अंडमान। अगला क्वेश्चन है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो झीलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद है वो आपका कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के बीच है। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो नदी है, आपके ऑप्शंस हैं कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है महेंद्रगिरी, ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ, अमरकंटक और अनाईमुड़ी। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो आपका है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश।
तो शिव समुद्र जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है? तो दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा हम गोदावरी नदी को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी के नाम से हम काली मिट्टी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? तो गुजरात की जीवन रेखा क्या कहलाती है? कौन सी नदी कहलाती है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो गुजरात की जीवन रेखा आपकी नर्मदा नदी कहलाती है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का किस प्रकार की झील है? गोखुर झील, हिमानी, क्रेटर और लेगून। तो चिल्का आपकी लेगून झील है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है? मीर झील, लोकटक झील, टीटीकाका झील और मानसरोवर। तो विश्व का सबसे बड़ा जो मानव निर्मित झील है वो आपकी मीर झील है। मीर झील है आपका। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का शोक किस नदी को माना जाता है? महानदी, ब्रह्मणी नदी, कोसी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो उड़ीसा का शोक हम ब्रह्मणी नदी को मानते हैं। ऑप्शन बी सही है। ब्रह्मपुत्र असम का शोक है और कोसी नदी बिहार का। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, कृष्णा की और चंबल की, नर्मदा। तो क्षिप्रा आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है, ऑप्शन है काली, लाल, लेटेराइट और जलोढ़ मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी लेटेराइट मिट्टी होगी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं स्वराज, सैंडल, रेहान और हैवलॉक। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दक्षिण भारत की गंगा हम किसे कहते हैं? ये हम कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा। तो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है आपकी, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपकी नर्मदा होगी। नर्मदा सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है। अगला है, लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? सोडियम की, आयरन ऑक्साइड, जिंक और कॉपर। तो लाल मिट्टी में जिसकी अधिकता होती है वो है आयरन ऑक्साइड। बी ऑप्शन। अगला है, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो माजुली जो नदी द्वीप है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सी सही है। अगला है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और ए और बी दोनों। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियां हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला है, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ज्वालामुखी से, प्रवाल से, भूकंप से और निक्षेपण से। तो लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो आपका प्रवाल भित्ति से हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो चट्टान है बेसाल्ट। आपका बी ऑप्शन सही है। बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला है, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट और जलोढ़ मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी होगी वो होगी आपकी काली मिट्टी। अगला है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? आपके ऑप्शंस हैं मानस बल झील, चिल्का झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है, पम्बन द्वीप किसके मध्य स्थित है? तो आपका पम्बन द्वीप
जिसके मध्य स्थित है वो है ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका के मध्य पम्बन द्वीप स्थित है। अगला है किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया? न्यूमर द्वीप, व्हीलर द्वीप, पम्बन द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो ये मानसून होगा आपका, इसमें आपका ऑप्शन सही है ए, उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून के कारण तमिलनाडु के तटों पर जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है। अगला है भारत में अधिकांश वर्षा होती है। आपके ऑप्शंस हैं भूमध्य सागरी, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून और प्रतिचक्रवात। तो भारत में अधिकांश वर्षा होती है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। अगला है लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और डोंगरी। तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो भाषा बोलते हैं सी मलयालम। आपका अगला क्वेश्चन है नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं खादर, वांगर, लोयस और कटक। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम वांगर कहते हैं। अगला है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंडक, गंगा, बागमती और कोसी। तो बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है रबी फसल की बुवाई कब की जाती है? तो रबी फसल की बुवाई आपकी ए ऑप्शन अक्टूबर से नवंबर में की जाती है और मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई होती है। अगला है खरीफ फसल कौन सी है? चना, मटर, मक्का, जौ। तो आपकी खरीफ की फसल मक्का होगी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 30, 36, 42 और 20। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका खरीफ फसल की बुवाई कब की जाती है? तो खरीफ का फसल की बुवाई आपकी जून से जुलाई के बीच की जाती है। अगला क्वेश्चन है रबी फसल कौन सी है? गेहूं, धान, गन्ना, बाजरा। तो रबी की फसल आपकी गेहूं है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी से, प्रवाल से, भूकंप से और निक्षेपण से। तो अंडमान निकोबार द्वीप जो आपका निर्मित है वो आपका ज्वालामुखी से निर्मित है। ए ऑप्शन आपका सही है। ये हमारी आज की क्लास हो गई और उसका टेस्ट पेपर हो गया। और इस क्लास की पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।